देखो, साइक्लोहेप्टेन, हेप्ट का मतलब 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, इसको बंद कर देंगे। अभी जैसे रिंग बने, 7 ही कार्बन तो था, चाहे वैसे बना दिए चाहे वैसे बना दिए, बना कैसे हो सकते हैं। कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, हो गया साइक्लोहेप्टेन। करना क्या है? दूसरा, 1,3-डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन लिखिए। लिखिए, सबसे पहले क्या पकड़ते हैं? वर्ड रूट। सबसे पहले क्या पकड़ते हैं? वर्ड रूट। 1 2 3, 6 कार्बन का, 6 कार्बन है, हेक्स मतलब 6 कार्बन। 1 2 3 4 5 6, क्या? 1 3 गिन दीजिए इसको, कैसे भी गिन दीजिए, आपकी मर्जी। 1 2 3 4 5 6। एक पे मिथाइल है तो CH3, 3 पे CH3, मिथाइल हो गया 1,3-डाई मिथाइल। बाकी जगह 3 बॉन्ड है यहाँ पे, तो 1 बॉन्ड दे देंगे, 2 बॉन्ड है 2 दे देंगे, 3 बॉन्ड है 1 दे देंगे, 2 बॉन्ड है 2 दे देंगे, 2 बॉन्ड है 2 दे देंगे, 2 बॉन्ड है 2 दे देंगे, हो गया 3 मिथाइल एक्स। क्या? तीसरा, 2 मिथाइल साइक्लो ब्यूटेनॉल, पिछले दिन का रिवीजन है। ब्यूट का मतलब कहाँ से पकड़ना है, लिखने के लिए सिखा भी रहे हैं, कहाँ से पकड़ना है ब्यूट। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन से इनक्लोज। 1 2 3 4, 2 पे मिथाइल है CH3 लिख दी। साइक्लोब्यूटेनॉल, नॉल ओल, ओल किसको बोलते हैं? OH को। 3 1 3 1 2 2, बन गया। ये अपने से लीक हो गया, हम देखेंगे आकर के। पेंटेनॉल बस लास्ट, इसके बाद आगे बताएंगे। लिखा है 3 क्लोरोसाइक्लोपेंटेनॉल, देख लें। साइक्लोपेंटेनॉल 3 क्लोरो, हाँ ठीक तो है।
ओ एच लिख दिए, तीसरा पे सी एल लगा देंगे, ठीक है। सी एल लगेगा। हम्म। पहले गिनो ना रे, 1 2 3 4 5। तीसरा नंबर पे सी एल लगाओ, पहला पे ओ एच लगाओ, हो जाएगा पेंटेनॉल। उन्होंने ना सीखा है, सीखना होता है। क्या दिक्कत है? पेंटेनॉल, पेंट मतलब 5 कार्बन, पेंट मतलब कई कार्बन? 5 कार्बन। तो 1 2 3 4 5 ऐसे बंद कर देते हैं, है ना? जैसे मन करता है वैसे लिखो। अब इसको गिनना है, पहला काम। सिखाते तो हैं, तो हाइड्रोजन देने लगते हैं कितने लोग। पहला पे ओ एच, पेंटेनॉल है। 3 पे क्लोरो सी एल, हो गया। अब हाइड्रोजन देंगे, 3 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन पड़ेगा, 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन, हो गया। देखो कोई हाइड्रोजन देने में गलती की हो, देखो। है ना? जहां एच है वहां एच ही होगा, H2 लिख दोगे तो गलत होगा ना। अगले नियम की तरफ चलें। यहां तक पढ़ लिए थे हम लोग, फंक्शनल ग्रुप था और OH था। रूल नंबर 5 6 7 कितना है जी बचा? देख के बताओगे? हम ही देखते हैं यार लोग, अब आजकल पता नहीं क्या देखते हो इधर। रूल नंबर 4, रूल नंबर 5, एलिसाइक्लिक मॉलिक्यूल हैविंग कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। क्या पढ़ेंगे इसमें, किसका नाम पढ़ेंगे? नोमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। कैसा फंक्शनल ग्रुप? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। देखो, ऐसा मॉलिक्यूल है, मुझे इसका क्या नाम? क्या नाम है बताओ? देखो, जब ऐसा मॉलिक्यूल रहता है, COH के लिए सफिक्स लगाना है कार्बोक्जिलिक एसिड। नया सफिक्स बता रहे हैं, पहले था ओइक एसिड, लेकिन उसमें क्या था कि COH का कार्बन काउंट होता था, गिना जाता था। लेकिन इसको तो गिन नहीं सकते हम लोग, गिनेंगे 1 2 3 4 5, ये कार्बन तो काउंट हुआ नहीं। तो जहां पर ये कार्बन काउंट नहीं हुआ था, वहां पे सफिक्स लगाते हैं कार्बोक्जिलिक एसिड। और CONH2 यदि रहेगा तो क्या लगाएंगे? कार्बोक्सामाइड। COF रहेगा कार्बोनाइल फ्लोराइड। COCl लगा रहेगा तो सफिक्स लगाएंगे कार्बोनाइल क्लोराइड।
COBr रहेगा तो सफिक्स लगाएंगे कार्बोनाइल ब्रोमाइड। COI रहेगा तो सफिक्स लगाएंगे कार्बोनाइल आयोडाइड। COR लगे रहेगा तो अल्काइल कार्बोक्जिलेट। और CHO लगा रहेगा कार्बल्डिहाइड, है ना। सफिक्स बदल जाएगा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में, है ना। यदि हेडिंग ही बना है वैसा, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक मॉलिक्यूल हैविंग कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अब देखो इसका क्या नाम लिखेंगे। ये 5 कार्बन है, साइक्लो तो लिखेंगे ही, 5 कार्बन में पेंटेन लिखेंगे, पेंटेन साइक्लो पेंटेन। और COH के लिए क्या लिखेंगे, कार्बोक्जिलिक एसिड, है ना। यहाँ 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन यदि कोई नंबर नहीं लिखा हुआ रहता है तो क्या रहता है, वो 1 ही रहता है। तो साइक्लोपेंटेन कार्बोक्जिलिक एसिड, है ना। मन करेगा कि साइक्लोपेंटेनोइक एसिड लिख दें, ओइक एसिड नहीं लगेगा यहाँ पे, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्जिलिक एसिड।
लिख दिया। खाली सफिक्स याद रहेगा, नाम लिखने में कुछ नहीं जाता। ब्रांच वगैरह रहेगा तो बस नाम के आगे वो ब्रांच का पोजीशन के साथ नाम लिख देना है। ठीक है, बड़े। चलिए अब जरा बताते रहिएगा आप लोग। यहाँ CHO लिखा हुआ है, बताओ क्या नाम लिखते। अरे बोलो ना रे। साइक्लो पेंटेन कार्बल डिहाइड। क्यों नहीं कुछ बोल रहे। CHO के लिए क्या सफिक्स इस्तेमाल होगा। कार्बल डिहाइड। CONH2 लिखा हुआ है, बताओ क्या नाम होगा। देख के लिखो। COCl। CONH2। क्या नाम लिखोगे। हाँ वैसी वैसी करो। उसके बाद ये बगल वाला उठेगा, 4 हाथ देगा, चाहे तुम उठना इसको दे दे। लिखा। नहीं लिखा जे। मेरे साथ रहो, मेरे साथ। हमारे साथ रहने से इधर उधर भटकोगे नहीं। साइक्लो हेक्सेन CONH2 है। कार्बोक्सामाइड। बोलो। साइक्लोब्यूटेन कार्बोनाइल क्लोराइड। लिखे। बोलो, नाम बोलो उसका। कार्बोक्सामाइड ना। साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सामाइड। इसका नाम कौन लिखेगा। ये किसी से न लिखाने वाला है। तुम लोग नहीं होता तो मेरी बात को गलत कर दो कि हम लिख देते। थोड़ा सा गड़बड़ हो। देखो इसमें एक्चुअली में जो एलिफैटिक में नियम पढ़े थे ना वो याद रखना था। सबसे पहले इसका लिखा था ये नाम मिथाइल, तो सबसे पहले यहाँ पे मिथाइल लिखना था। अब वो वाला चलेगा साइक्लो अल्केन कार्बोक्सिलेट, तो साइक्लो
पेंटेन कार्बोक्सिलेट। लिख दिया। अब इसके साथ ब्रांच होगा तो क्या लिखाएगा, 2 मिथाइल, 3 मिथाइल, 4 मिथाइल, जो होता है वही लिखाते रहेगा। क्या, बस प्रैक्टिस के लिए सिखा दिए आपको, प्रैक्टिस के लिए। पांच ठो लिख लिख के जल्दी से बनाओ। बोलो पहले इसका नंबर बताओ ना, ये उतारने में लगा रहता है। ऐसे ही जैसे कहते सर इतना देर में हम उतारेंगे ना कि आप अपने आप बनाइएगा, वैसे ही सोचते हैं सब। है ब्रोमो, ब्रोमो। एक नंबर किसको देंगे आप, इसी को, फंक्शनल ग्रुप को। फिर काउंट करेंगे, डबल बॉन्ड पहले लाना चाहिए, पढ़े थे ना कि पहले फंक्शनल ग्रुप, तब डबल बॉन्ड, और तब ब्रांच। तो इधर से दूसरे नंबर पे ब्रांच मिलता है, लेकिन ऐसा गलती नहीं करना है। 2 डबल बॉन्ड, 3 4 5, क्या नाम लिखोगे, 5 मिथाइल, 5 मिथाइल साइक्लो पेंट 2 in 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड।
हम्म हम्म दूसरे कार्बन पे है, ये नंबर लिखा था ना। दो बार रहेगा तो डाइन लिखेंगे। एक नंबर किसको दें? दो इसको दे दें, दो तीन इसको दें। क्योंकि तीन पे इधर से भी डबल बॉन्ड आता है, उधर से भी तीन ही पे आता है, लेकिन इधर से काउंट करने से दो पे ब्रोमो भी आ जाता है। तो इधर से दो तीन चार पांच, टू ब्रोमो, साइक्लोपेंट, थ्री इन, है ना। वन, क्या नाम है इसका? कार्बो नाइल क्लोराइड। क्या? एक दो तीन चार, अच्छा ऊपर वाला। एक दो, एक दो तीन चार पांच, क्या लिखोगे? फाइव मिथाइल, फाइव मिथाइल। बोलो। साइक्लो पेंट, साइक्लोपेंट टू इन वन, कार्बोनाइल फ्लोराइड, चार पांच छ, टू ब्रोमो, साइक्लोहेक्स, टू ब्रोमो साइक्लोहेक्स, वन, कार्बोनाइल आयोडाइड। एक दो, किसको काउंट करना है? दो पे, इसको। तीन चार पांच छ, फाइव मिथाइल, साइक्लोपेंट टू इन वन, कार्बल्डिहाइड। वन कार्बल्डिहाइड। क्या? किसमें? एक दो तीन चार पांच, एक दो, फाइव मिथाइल, साइक्लोपेंट टू इन वन कार्बोडाइड, ठीक ही तो है। अच्छा अच्छा, छ कार्बन है, हम तो पेंट ही लिख दी। साइक्लोहेक्स टू इन वन कार्बोडाइड। समझ गया सर? जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होगा तो सफिक्स पुराना वाला जो था वो बदल जाएगा। पुराना वाला था ओइक एसिड, O8, ये सब नहीं लगेगा और नया सफिक्स आ जाएगा, जो पिछले बोर्ड में दिखाए कि क्या क्या सफिक्स लगेगा।
बस एक और है। हो गया। रूल नंबर 6, देखो इसमें क्या करना है, लिखेंगे वहां पे, अभी पहले ऐसे देखना है। हम्म, अब इसका क्या नाम होगा? देखो हम बताते हैं नियम। साइक्लिक कंपाउंड में कितना कार्बन दिखाई दे रहा है? वेरी गुड, दिखाई तो दे रहा है। 1 2 3, कभी कभी बोलते हैं कितना कार्बन दिखा रहा है, सब चुप, मतलब पता नहीं दिखाई दे रहा है कि ना दे रहा है। 3 दिखाई दे रहा है। ब्रांच में कितना कार्बन दिखाई दे रहा है? इधर कितना कार्बन दिखाई दे रहा है? यही समस्या है। 4 कार्बन इसके ब्रांच में, 3 कार्बन इसमें साइक्लिक चेन। ऐसे केस में यदि ब्रांच में कार्बन की संख्याएं ज्यादा है, ब्रांच में कार्बन की संख्याएं ज्यादा है एक साथ, और एलिसाइक्लिक चेन में कम है, तो एलिसाइक्लिक चेन बन जाएगा ब्रांच, नया नियम। और ये जो बनेगा वो बनेगा पेरेंट चेन, एलिफैटिक चेन ही बन जाएगा पेरेंट चेन। और जो रिंग था वो क्या बन जाएगा? ब्रांच। इसका नाम ब्रांच के जैसा लिखाएगा। तो ब्रांच कैसे लिखते थे? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइल, पाइल लगाते हैं अंतिम में। तो ये जब ब्रांच बनेगा तो साइक्लोप्रोपेन लिखा करते थे। तो ब्रांच बनेगा तो साइक्लोप्रोपेन के जगह पे क्या लिखोगे? साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल, अल्काइल के जैसा लिखाएगा। और ये 4 कार्बन का होगा तो ब्यूटेन लिखोगे। तो 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, ये पेरेंट चेन यानी पुरन का जो कंपाउंड पढ़े थे, एलिफैटिक कंपाउंड पढ़े थे, उसी की तरह नाम लिखाएगा और ये जाएगा ब्रांच में, है ना। तो इसका नाम 1 2 3 4, क्या नाम लिखेंगे? 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन कहां से आया? बोले 4 कार्बन था इसलिए ब्यूट। क्या? इफ द एलिसाइक्लिक रिंग contain less number of carbon from the branch, aliphatic chain, then name of alicyclic ring written as
साइक्लो अल्काइल, and the branch considered as parent chain, branch considered as parent chain। अब तुम लोग बताओ इसका नाम। बताओ कोई नाम। ना बताएगा। साइक्लो ब्यूटाइल पेंटेन। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन, 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन, 1 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन, है ना। 1 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन। बड़े, अब तुम लोग लिखेगा, ये जरा देखो, ये ऐसे करके ऐसे लिख देते, ये ऐसे करके ऐसे लिख देते। अब इसका नाम लिखना। तो ऊपर में पेरेंट चेन हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8।
एक दो, दो पे ये 3 कार्बन का रिंग दिखाई दे रहा है, 4 पे भी ये 3 ही कार्बन का रिंग दिखाई दे रहा है। तो 3 कार्बन के एलिसाइक्लिक रिंग को हम लोग साइक्लोप्रोपाइल कहते हैं, है ना। साइक्लोप्रोपाइल कहते हैं। देखो इस तरह का रिंग, एगो बॉन्ड खाली, इसका नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपाइल। उसी तरीके से एगो रिंग ऐसे, एगो बॉन्ड खाली, नाम क्या होगा? साइक्लोब्यूटाइल। उसी तरह से इस तरह से ऐसे एगो खाली, क्या नाम होगा? साइक्लो पेंटाइल। समझोगे जी? अब इसमें 2 बार है ऐसा, तो डाई साइक्लोप्रोपाइल 3 बार रहेगा। ट्राई साइक्लोप्रोपाइल तो क्या लिखोगे? 2,4 डाई साइक्लोप्रोपाइल। 8 कार्बन है, ऑक्टेन। डाई साइक्लोप्रोपाइल ऑक्टेन। क्या नाम है? एक दो तीन चार, एक दो तीन, इधर से काउंट करना होगा। एक दो तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 2, 4, 8। साइक्लोब्यूटाइल 10 कार्बन है। ठीक है। क्या? 2, 4, 8 साइक्लोब्यूटाइल। हाँ देखो यहाँ 3 बार है, ट्राई तो भूल ही गए। ट्राई साइक्लो, ट्राई साइक्लोब्यूटाइल। 2 बार था तो डाई लगाए, 3 बार है तो ट्राई लगाएंगे, और 10 कार्बन है तो डेक लगाएंगे। डेकेन। हो गया? बड़े अब अलग अलग अल्काइल ग्रुप दे देते। क्या नाम होगा इसका?
जल्दी कुछ तो बोलो। डबल बॉन्ड इधर से पहले 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 साइक्लोप्रोपाइल, 6 साइक्लोब्यूटाइल। क्या दिक्कत? 8 कार्बन है और 3 पे डबल बॉन्ड है, 3 हो गया। क्या इसका नाम कोई बताओ। एक कार्बन, 2 3 4 5 6 कार्बन। देखो तो यहाँ कितना कार्बन है? 7 कार्बन। तो इसमें कार्बन की संख्या ज्यादा कि इसमें ज्यादा? इसमें ज्यादा। मोर नंबर ऑफ कार्बन, मोर नंबर ऑफ कार्बन। तो पेरेंट ये बनेगा कि ये बनेगा? ये पेरेंट चेन। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? साइक्लो हेक्साइल। 7 कार्बन एक साथ। 7 कार्बन के लिए लिखते हैं हेप्ट, सिंगल बॉन्ड ए नहीं, हेप्टेन। हो गया। देख रहे हैं, फसाने जैसा था। एक साथ 7 कार्बन जोड़ के लिख दिया, यानी कि उसको लोग ब्रांच के जैसा लिख दे, लेकिन हम आपको बताएं कि ब्रांच नहीं है, वो वही पेरेंट है, 7 कार्बन है उसमें। नाउ दिस वन, 1 क्लोरोमिथाइल साइक्लो पेंटेन। हो गया। अब एक वेरिएशन इसमें और बचा हुआ है, बड़े वेरिएशन क्या है वो देखिएगा। रूल नंबर 7, बाबू ये देखना, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ पर OH है। ये सब याद रखना, ये सब ब्रह्मा में सबसे पहले आएगा। एनसीईआरटी का किताब खोलेगा, ऐसा ऐसा फोटो बहुत देखने को मिलेगा। तो लोग कभी कभी कहता है
कि पढ़ता है बारहमा में, किताब चलता है, किताब चलता है, मतलब ये चलेगा क्या, वही बुझाता बुझाता है, कुछ जो लिखल है वो समझ में आता है, यही सब की वजह से लिख, यही सब जो बता रहे हैं, क्योंकि ये तू लिख देगा वो, है ना। अब आप समझते रहिए, नियम सब पढ़ना है, अब बारहमा में नियम तो है नहीं, इसलिए सब थोड़ी थोड़ी बात है, छोटी छोटी बात है, दिमाग में रखिए। देखिए क्या है, एक बार ओ OH जो है डायरेक्टली इस रिंग में लगा हुआ था, जो आप पहले भी देखे हैं। यदि ये OH यहां लगा दें और इसका नाम पूछें, आप बता दीजिएगा, साइक्लोपेंटेनॉल। लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप OH यहां नहीं लगा के यहां लगाया है, अब क्या कीजिएगा, तो सुनिए क्या कीजिएगा, अभी तो हम बता ही रहे। पेरेंट चेन, कार्बन की संख्या छोटा ही क्यों ना हो, यदि उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो ब्रांच ही पेरेंट चेन बन जाता है। ये क्या बन गया, पेरेंट चेन। कितना में पेरेंट चेन बन गया, 2 कार्बन, जबकि इसके अंदर कितना कार्बन था, 5। इसके अंदर कार्बन की संख्या कितनी थी, 5। बाहर में जो कार्बन था वो कितना था, लेकिन उसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट था। तो जिस चेन में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा वो बन जाएगा पेरेंट, और ये बन जाएगा अल्काइल। तो बताओ 1 2, कि 1 2 कौन सा काउंटिंग सही होगा, ये वाला, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं और पहले नंबर पे गिनते हैं। तो 1 2 2 पे ये पूरा ब्रांच है, तो 2 साइक्लोपेंटाइल, 2 कार्बन है, इथेनॉल, इथेनॉल, समझ में आई बात। जबकि इसका नाम क्या था, साइक्लोपेंटेनॉल, ठीक है। इफ द ब्रांच, नोट में रूल जो जाएगा वो क्या जाएगा, इफ द ब्रांच contain functional group however the number of carbon is less, if the branch contain functional group however the number of carbon is less, during nomenclature it consider as parent, it consider as parent chain, while alicyclic ring consider as branch। बंदरन ऐसी ही करता है, जगह कहीं मंदिर उंदिर जाओगे कहीं तो बंदर को देखोगे ना, एक 10 को बंदर एक जगह बैठेगा, तो एक वो बंदर वहां से आएगा हाँ, नोच के चला जाएगा, फिर वो उठेगा जिसको नोच दिया। और वो जरूरी नहीं कि पहले बंदरा को नोचे, हो सकता है कि बगल वाला को नोच दे, फिर अल्टीमेटली 10 से 15 मिनट में देखोगे वो काव 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 पूरा पूरा का पूरा बंदर चिल्लाने लगा।
लिख दिया? लिखा? तो कुछ प्रैक्टिस करो। अब मॉलिक्यूल ऐसा है, CH2COH, राइट द नेम, नाम लिखिए सबका। कैसे लिखिएगा? देखो, 1 2 2 साइक्लो पेंटाइल, 2 कार्बन उधर दिख रहा है, इथेनोइक एसिड। हो गया। 1 2 3 3 साइक्लो हेक्साइल, 3 कार्बन है, प्रोपेन, ई हटा के ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। बोलो। अरे राम, सी एन है जी, ओइक एसिड तो ऊपर था। प्रोपेन क्या लिखते हैं? सी एन के लिए नाइट्राइल, सी एन का सफिक्स होता है नाइट्राइल। एगो चार्ट बनवाए होंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लिखे, वहीं पे है नाइट्राइल। तो जब घर में टेबल उबल पे लिख लिख के साटना पड़ता है तब दिमाग में याद रहता है। जो आप लोग 7 8 9 10 में झूठे का जो प्रोजेक्ट वर्क कर रहे थे ना, चिपका चिपका के, वो कमा अभी भी करना चाहिए। वो प्रैक्टिस करवाया जाता था कि आप अपने लिए भी ऐसा प्रोजेक्ट बनाइएगा।
तो वहां स्कूल वाला कहता था तब कर देते थे, अब अपने लिए आप कुछ करते नहीं। उसको एक ठो कागज पे A4 वाले सीट पे जितना फंक्शनल ग्रुप है सबको लिख के टेबल के पास चिपका दीजिए, ताकि CN का नाइट्राइल, CN का कार्बोनाइट्राइल ये याद रहेगा। जब बार बार चीजें दिखेगी तब याद रहेगा, है ना, अचानक से नहीं याद होगा। अभी भी समय, ये जरूरत पड़ते ही रहेगा। ऐसा नहीं कि हो गया खत्म हो गया अब इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, तो बेसिक नाम ही नहीं लिखाएगा, है ना, तो उसको चिपकाइए, बार बार उसको देखिए। कभी कभी वो वाला सीट आता है ना, वो जो चौड़ा वाला सीट आता है, 10 गो स्केच पेन आता है। नहीं, बचपन से तो यही सब करते रहते थे स्कूल जाने के नाम पे, अब एकदम छोड़ दिए। वो एक्चुअली में इसीलिए करवाया जाता था, शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए हर चैप्टर का बच्चे को अपने से, क्या इसमें इतना बात था, कम से कम टॉपिक लिख दीजिए, फॉर्मूला लिख दीजिए, तभी ना होगा। और एकदम ब्लैंक हो जाता है, CN का कुछ था, अब बगल वाले को केहुनिया दिए हुए हैं, अरे क्या था CN का, बगल वाला क्या बोलेगा, वो बोलेगा हमको आता तो तुम्हारे बगल में बैठते, नहीं ऐसे ना बोलेगा। और जिसके बगल में तुम बैठते हो उसको भी नहीं आता, इसलिए तो तेरे साथ बैठता है। सब कुछ आता तो तेरे साथ क्यों बैठता हो। एक दो, देखो, देखे, ऐसे ही करते करते आदमी बुलाने लगना। टू साइक्लोहेक्साइल, दो कार्बन है, इथेन ई हटा के अल, इथेनल। एक दो तीन, थ्री साइक्लोब्यूटाइल, 3 कार्बन है, प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड। एक दो, 2 साइक्लोब्यूटाइल, 2 कार्बन है, इथेन ई हटा के अमाइड, इथेनामाइड। लिखो जल्दी से। ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड का सारा नाम लिखवा दी। अब 10 ठो होमवर्क दे देते हैं लिखने के लिए। हाँ, होमवर्क करवाने वाला भी मास्टर चाहिए नहीं, कि सर होमवर्क दे दीजिएगा, फिर उसके लिए हम लोग ट्यूशन खोजना शुरू करेंगे कि ये होमवर्क कैसे होगा। तो ट्यूशन नहीं, मतलब अपने से कोशिश करने के लिए, है ना। कभी कभी देखते हैं एक आध वो होमवर्क दिया रहता है, हम भी नहीं बनाए उसको, कोई पूछता भी नहीं कि सर वो दिन होमवर्क दिए थे बताए नहीं। ये सब समस्या दिखता है। खैर ये आप करेंगे, अगले दिन हम लोग बाईसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ेंगे, स्पाइरो पढ़ेंगे, नया होगा, है ना, नया कंपाउंड होगा अगले दिन, बाईसाइक्लो स्पाइरो। अभी लिख दीजिए, समय मिलेगा तो बनाने की कोशिश जरूर करिएगा। समय मिलता है तो अपने बारे में सोचिएगा। अरे कभी ऐसा समय आता है कि अपने बारे में सोचते हैं, आता है, आता है, अपने बारे में सोचते हैं।
सोचना ये है कि क्या किए आज, आज हम लोग क्या क्या किए। आज से जो है ना ऐसे सोचना है कि आज हम लोग क्या क्या किए। ज्यादा भारी देंगे तो छुएगा भी नहीं, थोड़ा कम ही भारी देते हैं। नहीं बनाता है ना, उसको छोड़िए देता है। चलो, ज्यादा देना भी नहीं। भारी लग रहा है क्या ये? लो, छोटा कर दिए थोड़ा। लेके बैठना, ऐसा वाला ही दूसरा खोजना और कोशिश करना कि ये बन जाए। इसके लिए नाम लिखना पड़ेगा। गलत लिखोगे तो गलत ही सही, लेकिन लिखना तो पड़ेगा। साफ छोड़ दोगे कि अच्छा सर तो बतेबे करेंगे, हम उतार लेंगे, तब तो कभी नहीं बनेगा। इसलिए लिखना, गलत नाम ही सही लेकिन नाम लिखना।